दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय तमाम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये है, कोविड से रिलेटेड जो खबर ये बहुत ही राहत देने वाली है। और क्या है वो खबर और क्या आपको राहत मिलने वाली है, एक्सपर्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच राहत की खबर यह है कि जब तक कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आता है तब तक हम इसके खतरे से सेफ हैं। ओमिक्रॉन की वजह से 98% भारतीयों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। ऐसे में अब हमारे लिए कोरोना का खतरा बेईमानी है। हालांकि पिछले दिन आए मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। भारत में कोरोना से बीते दिन 50 मौतें हुई, जबकि इससे पहले 28 अप्रैल को 60 और 27 अप्रैल को 39 लोगों की जान गई। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 5,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बीते दिन कोरोना से 3,688 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2,496 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या भी बढ़कर 18,684 हो गई है। अब सवाल फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या चौथी लहर आ रही है? क्या संक्रमण की मौजूदा स्थिति की तुलना तीसरी लहर के शुरुआती 3 हफ्तों से करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर रोज बढ़ने वाले नए मरीजों की संख्या हो या संक्रमण दर। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब नई लहर की जो आशंका है, क्योंकि नई लहर नए वेरिएंट से आती है। देश में अभी ओमिक्रॉन या उसके सब वेरिएंट हैं, इसलिए नई लहर की आशंका नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को बताया कि देश में 12 से 14 साल के एज के ग्रुप के 60% बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। वहीं आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन, एम्स के प्रोफेसर संजय रॉय, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी और एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल से मामलों में जितने मैंने नाम लिए हैं, इनमें एक्सपर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहली बात है कि क्या संक्रमण बढ़ सकता है? तो जिन लोगों को ओमिक्रॉन से संक्रमण नहीं हुआ था उन्हें संक्रमण हो सकता है। देश में ऐसे सिर्फ 2% लोग हैं, क्योंकि सीरो सर्वे को अगर हम देखें, सीरो सर्वे बताते हैं कि 98% आबादी को ओमिक्रॉन या उसके सब वेरिएंट से संक्रमण हो चुका है। उनमें एंटीबॉडीज़ हैं, इसलिए उन्हें खतरा नहीं है। हाँ, अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो ज़रूर खतरा हो सकता है। अब नए वेरिएंट का पता कैसे चलेगा? मामूली सर्दी खांसी वाले मरीजों के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो अस्पताल में भर्ती होते ही उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए भेज देना है चाहिए। इसी से नए वेरिएंट जो है पकड़ में आएगा। तो ये जो खबर थी पूरी आपने देखी, एक्सपर्ट्स में संजय रॉय जो लगातार बता ही रहे हैं, और वैक्सीन के बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया था, बच्चों के वैक्सीन के बारे में भी उन्होंने बताया था। नए वेरिएंट आने की कितनी आशंका है, तो इसको लेकर क्या करेंगे, बहुत कम है, क्योंकि देश में करीब पूरी आबादी को संक्रमण हो चुका है, उनमें एंटीबॉडीज़ हैं। ऐसी स्थिति में किसी खतरनाक वेरिएंट से पैदा होने की आशंका बहुत कम है। कोरोना से अब भी मौतें हो रही हैं, ये कब रुकेंगी? कोरोना होने के बाद मौत हो, इसका कारण सिर्फ कोरोना ही नहीं, इसका सही तरीके से चिकित्सीय मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि अब जितनी भी मौतें हो रही हैं उनमें पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी। अक्सर देखते हैं कि कई बार बुखार से मौत हो जाती है, इसलिए हर मौत को कोरोना से जोड़ना ठीक नहीं है, ये तमाम एक्सपर्ट ने कहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे क्या हो सकता है, एक बात तो साफ है कि अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, ना ही मौतें बढ़ने की आशंका है। पहले भी जब ओमिक्रॉन की वजह से नई लहर आई थी तो भर्ती होने वालों की संख्या बेहद कम थी। जो भर्ती हुए थे उनमें से बहुत कम लोग थे जिनको ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। आगे भी ऐसा ही होगा।
क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको जो बीमारी से लड़ने की तमाम जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है उनको पता लग जाता है कि कौन सा वेरिएंट अंदर आ रहा है। तो इससे जो है हमारी बॉडी पूरी तरीके से उसको पता लग चुका है और हमारी बॉडी इससे जान भी रही है अच्छे तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिर वही बात है कि पूरा आप समझ ही रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी बताया गया कि बच्चों को जो है 12 साल से 14 साल के बच्चों में भी जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। डॉक्टर संजय रॉय हैं और तमाम लोगों ने जो अपनी राय दी है, तो उससे एक बड़ी रिलैक्स की बात यह है कि चौथी लहर की जो आशंका लगातार बताई जा रही थी कि चौथी लहर आएगी, और चौथी लहर के डर से जो है लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि अब लॉकडाउन ना लग जाए, उनके काम धंधे हैं वो ना इससे प्रभावित हों। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होने वाली, क्योंकि एक्सपर्ट जो कह रहे हैं उनका मानना ये है कि अब चौथी लहर नहीं आएगी जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा। क्योंकि जो भी ये वेरिएंट हैं अभी, वो मौजूदा जो वेरिएंट हैं वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। तो इससे उतना खतरा नहीं है, क्योंकि जब तक नया वेरिएंट नहीं आता है तब तक जो चौथी लहर है वो आने की संभावना नहीं है। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है। तो तमाम लोग जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया और